हेलो स्टूडेंट्स, आज हम दो चरों वाले रैखिक समीकरणों को हल करने की वज्रगुणन विधि का अध्ययन करेंगे। ये विधि बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है और साथ में बहुत इजी भी है। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं वज्रगुणन विधि के लिए जो हम सूत्र प्रयोग करते हैं वो होता है x/b1c2 माइनस b2c1 माइनस y बराबर a1c1 a2c1 और तीसरा है 1/1 a1 b2 माइनस a2 b1। अब आप यहाँ देख रहे होंगे जो दो चरों वाली रैखिक समीकरण होती है उसमें दो चर होते हैं x और y, और तीसरा पद होता है जो c, वो अचर पद होता है। तो यहाँ पर भी आपको इसी रूप की दो समीकरण दी होंगी। यहाँ पर हमने ये दो समीकरण हम देख रहे हैं, ये होती हैं मानक समीकरण जो सबके लिए हम यूज़ करते हैं, यानी कि व्यापक समीकरण हम इनको बोलते हैं। तो जो हमने पहली यहाँ पर ले रखी है वो है a1x b1 y प्लस c1 बराबर 0, और दूसरी जो समीकरण है a2x प्लस b2 y प्लस c2। जो आपको हल करने के लिए समीकरण दी गई होंगी वो इसी रूप की होंगी। अगर वो इस रूप की नहीं होंगी तो आपको बनानी होंगी कि बराबर में आपके 0 आना चाहिए और उसका अचर पद आपको यहाँ लिखना है। तो चलिए हम इसे स्टार्ट करते हैं। अब दो चरों वाली जो रैखिक समीकरण को हल करना अगर हमारे लिए आ गया पेपर में या फिर हमें करना है तो उसके लिए हमें क्या करना होता है कि हमें x और y का मान निकालना होता है। आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि मैंने यहाँ x माइनस वाई और एक फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिखा है। तो यहाँ पर आपको क्या करना होता है, जो वज्रगुणन विधि का हम उपयोग करते हैं, तो ये जो x हमने यहाँ लिखा, x हमने उतार दिया यहाँ पर। अब आपको x के नीचे क्या लिखना है, आपको x के नीचे ये जो आपको समीकरण यहाँ दिख रहा है इसको छुपा देना है। आपने इसको छुपा देना है, ठीक है। आपने इसको छुपा देना है तो आपके पास यहाँ पर क्या दिख रहा है, जब आप इसको छुपा देंगे तो यहाँ पर b1c2 और यहाँ पर क्या दिखेगा b2c1। तो आपने यहाँ पर इसको लिख लेना है b1 b2 c1 c2 आपने यहाँ लिख देना है। फिर उसके बाद आपको y का मान निकालना है, तो माइनस वाई एज इट इज़ रहेगा जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है। हमने b को छुपा देना है, b को छुपा देंगे तो x का गुणांक जितने भी हमने लिख देना है a1 a2, और उधर देखिए आप c1 c2, उससे y की वैल्यू निकलेगी। फिर तीसरे वाले में एक है जो अचर पद के लिए लिखा है हमने, उसमें हमने c को छुपा देना है। तो जब हम c को छुपाएंगे, c को छुपाने में हमने यहाँ देखा a1 a2 यहाँ लिख दिया हमने। उसके बाद क्या बचा है b1 b2, यानी कि y के गुणांक यहाँ लिख लेने हैं। तो इस तरीके से अगर आप फॉर्मूला भूल भी जाते हैं तो आप इसकी मदद से लिख सकते हैं। मैंने आपको बताया ना कि पहले आप इसको छुपा दीजिए तो ये वाले गुणांक लिख लीजिए, फिर इसको छुपा दीजिए, फिर ये वाले गुणांक लिख लीजिए जो इधर और इधर बचे हैं, और c वाले को जब छुपाएंगे तो ये सामने वाले गुणांक लिखेंगे a1 a2 b1 b2, और बस इस चिन्ह का आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर माइनस होगा, ठीक है। अब x बट्टे हमने क्या लिखना है b1 c2 गुणा कर लेंगे आप, और माइनस b2 c1 यहाँ आ जाएगा। फिर माइनस ऐसे ही उतारेंगे a1 c2 माइनस a2 c1, ये आ गया। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं a1 b2 और a2 b1 यहाँ पर आपने लिख दिया, और साथ में यहाँ माइनस भी है। तो आप अगर सूत्र भूल भी जाते हैं, आप इस तरीके से ये आपने दो मानक समीकरण लिखने हैं, और जैसे मैंने आपको बताया वैसे आप इस सूत्र को लिख भी सकते हैं। अब आपको ये करने के बाद आप जो इसके नीचे जो भी वैल्यू आएगी, ये और ये आपने बराबर रखना है, क्योंकि अचर पद है। ये और ये आप बराबर रखेंगे तो उससे आपकी x की वैल्यू निकल जाएगी। यहाँ पर जैसे मैंने बता रखा है, ये दो बराबर रखे आपने, इन दोनों की वज्रगुणन कर दी, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया है यहाँ से, तो x की x उतरेगा, ये जो है इससे 1 की गुणा होगी और ये यहाँ उतर जाएगा, और ये अपॉन जितना मैंने लिखा है वो वैसे ही रहेगा, ठीक है। इससे x की वैल्यू निकल गई। फिर आपको y की वैल्यू निकालनी है, ये माइनस ध्यान में रखते हुए आपने जैसे ये उतारा वैसे आप इसको उतार लेंगे, तो माइनस वाई ऐसे ही रहेगा यहाँ पर, लेकिन इसका चिन्ह उधर चले जाएगा और ये चीज़ ऊपर आ जाएगी। जब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो यहाँ चला जाएगा, और तभी आपको दो वैल्यू प्राप्त हो जाएंगी। तो इस तरीके से हमने वज्रगुणन विधि में x और y के मान ज्ञात करने हैं। चलिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हम यहाँ पर कर देते हैं। हमने दो चरों वाले दो रैखिक समीकरण ले रखे हैं। तो यहाँ पर जो पहला समीकरण है हमारा वो है
2x माइनस वाई माइनस 3 बराबर 0। दूसरा समीकरण है 4x प्लस वाई बराबर वाई माइनस 3 बराबर 0। अब इसको हम पहले वाले को समीकरण 1 मान लेते हैं और दूसरे वाले को समीकरण 2 मान लेते हैं। अब जो पहली समीकरण है उसमें हमने a1 a2 b1 b2 c1 c2 के मान रखने हैं। अगर आपको कठिनाई हो रही है तो आप यहाँ पर पहले समीकरण की तुलना पहले मानक समीकरण से कर लीजिए और दूसरे समीकरण की तुलना दूसरे मानक समीकरण से कर लीजिए। अब a1 का मान कितना हो गया 2, b1 का मान कितना हो गया -1। चिन्हों का आपने विशेष ध्यान देना है कि इनके गुणांक के आगे क्या है। अब यहाँ पर देख रहे हैं आप y के आगे कुछ नहीं है तो हम 1 मान लेते हैं। अब इसी तरीके से आप c1 बराबर -3, और कोई बच्चे इसमें गलती भी कर देते हैं कि सीधा 3 उतार देंगे, तो यहाँ पर पूरी मिस्टेक होती है, इसीलिए आप चिन्हों का विशेष ध्यान दीजिए। फिर a2 बराबर 4, b2 बराबर 1 और c2 बराबर -3। यहाँ पर हमने सही चिन्ह लगा करके इन्हें लिख दिया। अब इसके बाद आपने करना है x अपॉन लिख देना है, बराबर -y अपॉन लिख देना है और बराबर 1 अपॉन लिख देना। मैंने आपको बताया था x के नीचे आप क्या लिखेंगे, इस पे आप x को छुपा दीजिए और y का गुणांक लिखिए। क्या है y का गुणांक -1 और +1, और उसके बगल में c के गुणांक आएंगे -3 और नीचे -3। ठीक उसी प्रकार आप यहाँ देखिए y का हमने y के नीचे लिखना है, उसमें हम y वाला छुपा देंगे। y को आप छुपा दीजिए तो y के आगे देखिए 2 और 4 है और उसके बगल में -3 और -3 है। ठीक इसी तरीके से आप अचर पद के लिए देखिए, इसको छिपा दीजिए, 2 और 4 है और -1 और +1 है। अब आपके लिए आसान हो जाएगा इसको हल करना। अब आप यहाँ पर देखिए, जब आपको x की वैल्यू निकालनी है तो आप इन दोनों को गुणा करेंगे, -1 और -3 को आप गुणा करेंगे, तो मैंने यहाँ लिख दिया है। फिर माइनस करेंगे, उसके बाद ये वाला जो है -3 और 1 की गुणा होगी, तो 1 और -3 लिख दिया हमने यहाँ पर। फिर -y अपॉन हमने लिख रखा था, उसके बगल में हम 2 और 3 की गुणा करेंगे और साथ में 4 और 3 की गुणा करेंगे और चिन्हों का ध्यान रखेंगे। उसके बाद हम 1 वाले को करेंगे 2 और 1 की गुणा करेंगे, उसके बाद 4 और -1 की गुणा करेंगे और यहाँ पर हमने ये सूत्र के अनुसार लिख दिया। अब आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मल्टीप्लाई करते वक्त आप विशेष ध्यान देंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं x बट्टे -1 गुणा -3 है, तो माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, तो प्लस का 3 आ गया। फिर माइनस से माइनस की गुणा होगी, 1 3 3, तो माइनस प्लस, तो यहाँ पर भी प्लस का आ गया। अब यहाँ पर 3 और 3 को आप जोड़ लीजिए, x बट्टे 6 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर माइनस है y। अब यहाँ पर हमने 2 3 6 करा, माइनस का आ गया और माइनस प्लस 4 3 12। अब आप देखिए, ये माइनस है और ये प्लस है, तो इसमें क्या होगा, ये घटेंगे और चिन्ह जो बड़ा है उसके आगे जो होगा वो आएगा। तो आपने देखा 12 में से आप 6 घटाएंगे, कितना आता है, 12 में से 6 घटा के 6 आता है और चिन्ह प्लस का आएगा, और जो y के आगे माइनस का चिन्ह वो ऐसे ही रहेगा। फिर आप ये 1 अपॉन कितना हो जाएगा, 2 एकम 2 और 4 एकम 4, अब माइनस क्योंकि प्लस है इसलिए प्लस आ गया, 4 2 6। अब आपको देखिए, ये तीनों मान जब प्राप्त हो जाते हैं तब आपको x का मान निकालने के लिए x बराबर क्या करना पड़ेगा, 1/6। तो x और बट्टे 6 और 1/6 किया हमने, तो इसकी गुणा यहाँ करी और इसकी गुणा यहाँ करी, तो 6 गुणा x और 6 गुणा 1 गुणा 6 है, 6 गुणा 1 बात एक ही होगी। 6x बराबर 6 और x की वैल्यू निकालने के लिए 6/6 बराबर 1। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। अब ठीक उसी प्रकार यहाँ हमने y की वैल्यू भी निकालनी है, ये बराबर ये रख देना है। ठीक है, ये y बराबर 1 वाली टर्म रख देनी है, तो -y/6 बराबर 1/6 हो जाएगा, हमने यहाँ लिख दिया। इनकी भी आप गुणा कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, वज्र गुणन कीजिए, तो 6y हो गया और वो भी माइनस का, और यहाँ क्या आ गया, 6 कम 6 6, तो y बराबर 6/6 और 6 से जब आप इसको भाग देंगे -1। तो इस प्रकार हमारा आंसर क्या आ गया, x का मान 1 आया और y का मान -1 आया। तो आपने देखा कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, गुणन कर रहे हैं। ठीक है, तिरछी गुणा कर रहे हैं आप, तो उसी को हम क्या कहते हैं, वज्र गुणन कहते हैं, और इसी के नाम तभी ये वज्र गुणन नाम से फेमस हुई है। तो आशा करती हूँ कि आप इस प्रकार के और क्वेश्चन भी अब हल कर लेंगे।